हेलो एवरीवन, वेलकम टू लेक्चर फोर्स। फर्स्ट क्वेश्चन है, एक सिंपल पेंडुलम का जो गोलक है वो जल से भरी गेंद है। अगर गेंद की तली में एक बारीक छेद कर दें तो उसके टाइम पीरियड पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो देखो, एक ध्यान से समझना इसको, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हमने बॉल मान ली, यहाँ पे इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ था, ठीक है, तो लेंथ इतनी यहाँ तक रही होगी। लेकिन जैसे जैसे हम इसमें छेद कर देंगे और पानी नीचे आएगा, मतलब उसका सेंटर ऑफ मास भी नीचे आएगा। ये तो ऑब्वियस है, इतना तो आप देख के समझ सकते हो। जैसे पानी यहाँ आ गया तो सेंटर ऑफ मास भी नीचे शिफ्ट हो जाएगा, यानी कि उसकी लेंथ जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। और होता क्या है, टी इज इक्वल टू होता है 2π√L/g, मतलब एल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मतलब एल बढ़ रहा है तो टी भी बढ़ेगा, यानी कि फर्स्ट तो इंक्रीज होगा। लेकिन एक बात बताओ, जब पूरा पानी ख़त्म हो जाएगा तो फिर उसका सेंटर ऑफ मास उसके ओरिजिनल पे पहुंच जाएगा, क्योंकि वाटर ही नीचे आ रहा है, शिफ्ट हो रहा है, इसीलिए तो उसका सेंटर ऑफ मास नीचे शिफ्ट हो रहा है। जैसे वो सिचुएशन आएगी जिसमें वाटर ख़त्म, अगर पानी जब ख़त्म हो जाएगा तो उसका ओरिजिनल जो सेंटर ऑफ मास था वहीं पे फिर पहुंच जाएगा। मतलब पहले तो इंक्रीज होते होते फिर क्या हो जाएगा, फिर डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि पानी ख़त्म हो चुका होगा। और जो लेंथ है फिर इनिशियल लेंथ हो जाएगी, मतलब लेंथ फिर कम हो जाएगी, मतलब फिर डिक्रीज हो जाएगा। तो फर्स्ट तो इंक्रीज होता है फिर डिक्रीज होता है। इसमें जल्दबाजी में लड़के इंक्रीज़ कर देते हैं, तो मेरी बात ध्यान से सुनना। और एक और नेवी में क्वेश्चन पूछा गया था, एक क्या था, एक गोलक में पारा भरा हुआ था, फिर उसको पारे को रिमूव करके वाटर भर दिया गया था। तो कहा गया था उनके टाइम पीरियड का रेशियो क्या होगा, 1:4:4:1 या 13.61 या 6 ऐसे थे ऑप्शंस। तो देखो, मैं आपको बता दूं, इस फॉर्मूले में आप देखोगे टाइम पीरियड के में उसमें कहीं भी मास नहीं है, यानी कि मास पे इंडिपेंडेंट होता है टाइम पीरियड। तो आप कंफ्यूज मत हो जाना, उसमें जो ऑप्शन 1:1 वाला होगा उसको आप प्रायोरिटी देंगे, क्योंकि जो आपका टाइम पीरियड होता है पेंडुलम का वो उसके मास पे डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, ये क्वेश्चन जनरली बनते हैं, तो आई होप आप लोग इनको कहीं ना कहीं नोट डाउन करते हुए चलोगे। एक लड़की है, वो झूलते झूलते झूला झूलते झूलते अगर खड़ी हो जाती है तो झूले का टाइम पीरियड क्या हो जाएगा। तो देखो, एक ये क्वेश्चन और सिमिलर एक ये क्वेश्चन कि अगर एक लड़की झूला झूल रही है और उसके पास में एक लड़की दूसरी लड़की बैठ जाती है आके, तो उसके टाइम पीरियड पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो हमें कोई चीज़ है उसको रटनी नहीं है। टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है, 2π√L/g। अब एक आप बात समझना यहाँ से, आज के बाद इसका रिवीजन करने की भी नीड नहीं होगी। कहीं भी इस फॉर्मूले में, टाइम पीरियड के फॉर्मूले में यहाँ पे मास आ रहा है क्या, यानी कि अगर ये पहले इस क्वेश्चन को समझ लेते हैं। ये इस लड़की थी, ठीक है, ये लड़की बैठी है, ये झूले की स्ट्रिंग है, यहाँ पे बंधा हुआ है ऊपर से, तो उसकी जो इफेक्टिव लेंथ होगी वो यही तो होगी। अब यहाँ पे कहीं सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा। अब जब वो लड़की खड़ी हो जाएगी, और खड़ी हो जाएगी तो उसका सेंटर ऑफ जो उसका होगा वो ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। आप इतना कॉमन सेंस से सोच के देखो, जो उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो ऊपर हो जाएगा, मतलब उसकी इफेक्टिव लेंथ कम हो जाएगी। क्योंकि अगर इफेक्टिव लेंथ कम हो रही है और टी जो है वो एल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो अगर एल कम हो रही है तो टी भी हमारा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, यानी कि टाइम पीरियड इस कंडीशन में तो घट जाएगा। लेकिन अब अगर कहे कि एक लड़की और बैठ जाती तो मास पहले m था, अब एक और आ गई तो मास 2m हो जाएगा। लेकिन यहाँ फॉर्मूले में कहीं मास आ रहा है तो उसके द्रव्यमान पे फ़र्क नहीं पड़ता है। इसलिए अगर कोई एक और लड़की उसके पास में बगल में बैठ जाती है तो फिर अपरिवर्तित रहेगा। ठीक है, ये दो क्वेश्चंस ऐसे हैं जो हैं तो ईजी, लेकिन लड़के बहुत कन्फ्यूज। एक फ्रेंड है जिसको ऊर्ध्वाधर ऊपर की तरफ फेंका गया, तो उसे मैक्सिमम हाइट तक पहुँचने के लिए कितना टाइम लगा, t टाइम लगा। ठीक है, जब उसे मैक्सिमम हाइट के 3/4 तक पहुंचना है तब टाइम कितना लगेगा। तो देखो, प्रोजेक्टाइल मोशन का बहुत पूछे जाने वाला क्वेश्चन है, फ्रिक्वेंटली पूछा जाता है। 3/4 हाइट तक पहुंचेगा तो आपको टाइम हमारा जो है t/2 लगेगा, यानी कि जितना मैक्सिमम हाइट पे लग रहा होगा उससे आधा। अब एक बात बताऊं मैं आपको लग रहा होगा, अब देखो फ़ोन की स्क्रीन है, मैं मैनेज कर रहा हूँ सारी चीज़ें, अपना खुद का स्टूडियो बनाने की कोशिश में लगा हूँ, फैकल्टी मेरे पास है, बस बहुत जल्द आपको क्लासेस मिल जाएंगी। तो लेकिन चीज़ें इतनी स्मूथली भी नहीं हो जाती हैं जितना सोचते हैं। मैंने देखो, अब इस क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन ठीक है, आप देख लेना, समझ लेना। बाकी मैं स्क्रीनशॉट आपको दिखा रहा हूँ, मैंने टाइप करके, इसलिए इतनी मेहनत करके आप लोगों तक प्रेजेंट किया है। बाकी बस यहाँ पे जो आपको स्क्रीनशॉट दिख रहा है उसमें जो आपको एच का फॉर्मूला डायरेक्ट लिख रहा है वो कहाँ से दिख रहा है, v² होता है u² - 2gh। तो उसमें अब फाइनल हाइट पे जाने पर जो फाइनल वेलोसिटी है वो 0 हो जाएगी, इसलिए हम उसको 0 रखेंगे और उधर ले जाएंगे 2gh को। तो फिर h बराबर हमें मिलेगा u²/2g, वही डायरेक्ट उसमें लिखा हुआ दिख रहा होगा। और जैसे ही फर्स्ट वाला इक्वेशन लगाएंगे v बराबर u - 80,
तो वहाँ से हमें टी की वैल्यू दिख रही है क्योंकि वी तो जीरो होगा, तो वी बराबर जब हम लगाएंगे यू माइनस ए टी, तो वी जीरो है, तो फिर हमारा जो टी है वो क्या हो जाएगा, यू बटे ए हो जाएगा, यू बटे जी हो जाएगा। वही दो चीज़ें हैं, बाकी आप समझदार हो, समझ सकते हो। और जैसा कि मैं अपने हर वीडियो में बोलता हूँ कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपको अगर मेमोराइज़ होंगी तो एग्ज़ाम हॉल में अपना बहुत टाइम सेव कर सकते हो। अब एक बात बताओ, ये क्वेश्चन जिन्होंने नहीं किया है कभी वो, और जो इन एक बार ग्लिम्स देख चुके हैं कि टी पर अगर एच पर जाने पे टी लगता था तो 3/4 पे आधा लगता था, 3/4 पे जाने पे टी/2 टाइम लगता था, तो कितना उनके लिए ईजी हो जाएंगी चीज़ें। तो मैं आपको रट्टू तोता बनाने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, अगर आपको ये गलतफहमी है तो अब आपको रियलाइज़ हो रहा होगा कि कैसे एग्ज़ाम्स क्रैक किए जाते हैं, कॉम्पिटिटिव अप्रोच क्या होता है। किसी वस्तु के वेग को अगर दोगुना कर देंगे तो उसे रोकने के लिए जो रिलेटिव डिस्टेंस होगी वो क्या होगी। जैसे आपने कार वाला क्वेश्चन जैसे जो मैंने कल शायद छोड़ दिया था, बहुत खुशी हुई, बहुत बच्चों ने आंसर उसके किए। तो देखो आपको ऐसे क्वेश्चन क्या है कि जैसे आप बताओ वी क्या होता है उसके लिए, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2a एस या डी या डिस्टेंस लिखो, चाहे एस लिख दो, डिस्प्लेसमेंट कुछ भी लिख दो। अब रुकना है तो फाइनल वेलोसिटी रुकने के लिए तो जीरो होनी ही पड़ेगी। अब यू स्क्वायर इधर आएगा तो माइनस का यू स्क्वायर बराबर माइनस का 2a हो जाएगा, नेगेटिव खत्म। अब आप देख रहे हो कि वेलोसिटी को अगर दोगुना करेंगे क्योंकि डिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वेलोसिटी का स्क्वायर, और अगर उसको 2 टाइम्स करेंगे और उसका स्क्वायर है तो जो रिलेटिव डिस्टेंस है वो कितनी हो जाएगी, 4 गुनी हो जाएगी, 4 टाइम्स हो जाएगी। तो आपको क्या करना है कि मैं पहले भी कह चुका हूँ कि प्रैक्टिस के लिए ये सीरीज़ बेस्ट है। आप जहाँ से पढ़ चुके हो एक बार या नहीं पढ़ चुके हो, पूरा चैप्टर वाइज या प्लेलिस्ट पूरी विजिट नहीं भी करी है, और अगर आप इस सीरीज़, इसके अभी 4th या आई थिंक 5th वीडियो है, ये 5th क्लास है और इसकी 50 क्लासेस आएंगी आपके एग्ज़ाम तक। अब देखो एग्ज़ाम मे बी अक्टूबर में हो, ऐसा कोई अभी कंफर्म नोटिफिकेशन नहीं है, क्योंकि एफकेट का अगर पोस्टपोन हुआ है तो मे बी की एयरफोर्स भी पोस्टपोन कर दे ग्रुप XY। तो अगर अक्टूबर में पेपर होता है तो मैं 50 पार्ट लाऊंगा इस सीरीज़ के, और वो 50 पार्ट पे अगर कमांड आप कर लेते हो, देखो 50 पार्ट को देखना और उस पर कमांड करना दो अलग चीज़ें हैं, तो फिर मैं गारंटी से बोलता हूँ कि एटलीस्ट फिजिक्स में आप फेल नहीं होगे। देखो आई कैप, जे कैप, के कैप और आई कैप के बीच में कोड बताना है, तो देखो आपको हज़ारों मेथड मिल जाएंगे। देखो 2 होते हैं तो उसके लिए फिगर से भी काम चल जाता है, वो सारे ही टेक्निक्स। लेकिन फिलहाल इस क्वेश्चन के लिए देखो क्या है कि एक काम करो आप, जो एंगल निकालने के लिए हम cos थीटा का फॉर्मूला लगाते हैं वो क्या होता है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बटे ए वेक्टर का मॉड और बी वेक्टर का मॉड, ठीक है। अब अगर दोनों का हम डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो इसमें आई कैप है और इसमें आई कैप है, यानी कि इसका तो एक दे देगा और बाकी जे के इसमें नहीं है तो वो 0 0 खत्म, काम हो जाएगा। हम उनको क्या लिखें, बटे नीचे दोनों का मॉड। अब फर्स्ट का मॉड आएगा ए का स्क्वायर, ए का स्क्वायर, ए का स्क्वायर तो 3 हो जाएगा स्क्वायर रूट में, और इसका आएगा एक का स्क्वायर तो वो एक ही रहेगा, यानी कि cos थीटा जो आया वो 1/√3 आया। क्या π/6 हो सकता है, क्या π/2 हो सकता है, क्या π/4 हो सकता है, क्योंकि cos में 1/√3 कोई वैल्यू ऐसी होती है नहीं। तो यानी कि जब इसका थीटा निकालेंगे वो आएगा cos इनवर्स 1/√3, यानी कि नन ऑफ दीज हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब देखो ये क्वेश्चन नहीं था, टफ था, लेकिन इसकी ऑप्शन की फ्रेमिंग थोड़ी टफ थी, थोड़ी कंफ्यूज कर सकती थी कि लड़कों को ये आदत होती है कि नहीं कोई ना कोई तो होगा ही। ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं जिनमें नन ऑफ दीज भी हमारा आंसर होता है। तो अब आपको केयरफुली करना है, क्वेश्चन टफ नहीं आएंगे, मैं आपको बता रहा हूँ। जो बिगिनर हैं उनको मैं एक बार बताऊँ कि क्वेश्चन नो डाउट ईजी आते हैं, लेकिन उनको केयरफुली करना होता है। एक यूनिट वेक्टर है 0.4 आई कैप, 0.8 जे कैप और बी के कैप, उसमें वी एक अननोन है, उसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। वैसे तो इसको विदाउट यूजिंग पेन एंड पेपर करने की आदत डालो, लेकिन फिर भी मैं बता दूं यूनिट वेक्टर का मॉड 1 होता है, यानी कि मॉड कैसे, तीनों का स्क्वायर, आई का कोफिशिएंट, जे का और के का, तो 0.4 का स्क्वायर करेंगे 0.16 आएगा, प्लस जे का कोफिशिएंट 0.8 जिसका स्क्वायर करोगे तो 0.64 आएगा, प्लस बी स्क्वायर, इसको हमें 1 के इक्वल कर देना है यूनिट वेक्टर के लिए, ऐसे अननोन एक रहेगा। तो अब देखो स्क्वायर करेंगे बोथ साइड का, तो फिर ये स्क्वायर रूट खत्म, ये 64 और 16 जोड़ के 80 होते हैं, यानी कि 0.80, तो बी स्क्वायर बराबर 1, ये 0.80 उधर जाएंगे तो नेगेटिव हो जाएंगे 0.80, तो हमें बी स्क्वायर कितना मिल गया, 1 में से 80 गया तो 20, 100, लेकिन यहाँ पे डेसिमल है तो 0.20 बी स्क्वायर है, स्क्वायर हटाएंगे स्क्वायर रूट हटाएंगे तो स्क्वायर रूट में 2, हमारा डी राइट आंसर हो गया। तो क्या है कि दिख रहा है आपको, डी आपका राइट आंसर है। तो परेशान नहीं होना है, ठीक है, मैं हूँ आपके साथ, मैं प्रैक्टिस कराऊंगा। किसी प्रोजेक्टाइल के मैक्सिमम, अब देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, कंफ्यूज नहीं होना, मैक्सिमम हाइट के लिए सबने पढ़ रखा होता है कि एक काम करो आप लोग,
प्रोजेक्टाइल मोशन अगर आपने नहीं देखा है तो मेरा वीडियो वो ज़रूर देख लेना जाके, प्रोजेक्टाइल मोशन बाय लक्ष्य फोर्स। और मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि इसका आंसर आप लोग बताओगे कमेंट बॉक्स में। अभी पॉज करो, 2 सेकंड लगेंगे आपको लिखने में, आप इसका आंसर ज़रूर बताना, मैं वेट करूँगा, ठीक। एक मिसाइल को एस्केप वेलोसिटी से कम वेलोसिटी पर प्रोजेक्टाइल किया जाता है, तो इसकी काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का जो सम होगा वो क्या हो जाएगा। देखो स्टार मार्क कर लेना इस क्वेश्चन पे। और इस क्वेश्चन को जो बच्चे अभी पॉज करके खुद से सही कर पाए होंगे, बाद में जो आंसर मैच करेंगे, तो वो ये समझ लेना उनकी तैयारी एकदम पीक पे है, मतलब चांसेस हैं अच्छे कि वो सिलेक्ट हो जाएंगे इस बार। या जो नहीं कर पाते हैं उनके ये चांसेस नहीं है कि वो सिलेक्ट नहीं होंगे, बस मैं उनको बता रहा हूँ, थोड़ा मोटिवेशन मिलता है इन चीज़ों से, क्योंकि अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, इतना अगर आप सोच पा रहे हो तो वेरी गुड। तो देखो अब एक बात बताओ, मिसाइल के लिए अब जब वो आपकी एस्केप वेलोसिटी से कम है, यानी कि पलायन तो नहीं करेगी, यानी कि पलायन कर जाएगी तो फिर 2 केस हो जाएंगे, एक में पोटेंशियल जीरो, एक में बोथ का कॉम्बिनेशन। तो फिलहाल हमें क्या है कि एस्केप वेलोसिटी से कम है, मतलब वो किसी ऑर्बिट में हमारा ऑर्बिट तक पहुंच पाएगी। और किसी ऑर्बिट के लिए किसी भी उसके लिए क्या होता है आपका टोटल एनर्जी जो होता है वो होता है पोटेंशियल प्लस काइनेटिक का सम होता है, जो कि माइनस का निकलता है Gm/r। अब एक बात बताओ, ये नेगेटिव, ये फैक्टर डिस्टर्ब कर सकते हैं क्या? जी नेगेटिव हो सकता है? अगर जी नेगेटिव हो जाता तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव बन सकता था क्या? जो मास ऑफ उसका है, मिसाइल का मास है या मास ऑफ अर्थ है, वो नेगेटिव हो सकता है? नहीं। यानी कि या रेडियस नेगेटिव हो सकती है? नहीं। यानी कि जो मिसाइल जो नेगेटिव है ये कोई अफेक्ट नहीं कर रहे हैं ये सारे ही फैक्टर्स, मतलब वो नेगेटिव हो, जो उसका काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी का सम होगा वो ऋणात्मक होगा। बहुत प्यारा क्वेश्चन है। अब अगर आ जाए तो अब छोड़ना नहीं। अब देखो एक सिंपल पेंडुलम है। अब देखो अब आपसे अगर कोई कहे कि सर जो सेकंड लोलक का आवर्तकाल कितना होता है, तो 2 सेकंड होता है, याद रखना। सेकंड लोलक का टाइम पीरियड 2 सेकंड होता है। अगर सिंपल पेंडुलम की लेंथ 9.8 मीटर है तो उसका टाइम पीरियड क्या होगा? वैसे बहुत सरल क्वेश्चन है, लेकिन है आपके ही जोन में आता है, आपके ही डोमेन में आता है। तो देखो T क्या होता है, 2π√L/g। अब उसकी लेंथ गिवन है कितनी है, 9.8, और g की वैल्यू भी कितनी है, 9.8। यानी कि ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, यानी कि 1 बचेगा, 1 का स्क्वायर रूट भी 1 होता है, यानी कि t जो है वो 2π आएगा। अब 2π, अब 2 इंटू पाई का मान कितना होता है, 3.14, 22/7 या 3.14। तो 2 का गुणा जब 3.14 में करोगे तो हमारा कितना आएगा, 6.28 आएगा, यानी कि डी हमारा राइट आंसर। घड़ी के मिनट वाले कांटे और घंटे वाले कांटे का कोणीय एंगुलर वेलोसिटी का रेशियो फाइंड करना है। वैसे तो ऐसे सेकंड की सुई कभी देगा सेकंड मिनट, कभी सेकंड घंटा, तो बड़ा इजी है। जो ओमेगा होता है एंगुलर वेलोसिटी होता है वो क्या होता है, 2π/t, मतलब जो उसका आवर्त काल होता है, टाइम पीरियड होता है उसके व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो अगर हम ऐसे ω1/ω2 लिखेंगे, उनकी एंगुलर वेलोसिटी का रेशियो लिखेंगे, तो वो T2/T1 हो जाएगा। अब देखो T2 मतलब आपका घंटे वाली सुई का पूरा एक टाइम पीरियड कितने का होता है आपका, घंटे वाली सुई होती है वो 12 घंटे टाइम पीरियड करती है, टाइम पीरियड होता है 12 घंटे। अब 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं और 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो इनको हमने क्या किया, पूरा कन्वर्ट कर लिया सेकंड में। नीचे टाइम पीरियड लिखना है किसका, मिनट वाली का। तो एक आवर्तकाल पूरा कितना होता है, 1 घंटे का, यानी कि 60 मिनट का, और 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। तो इस तरह से अगर देखें, ये 2 कट गए, ये 60 से 60 कट गया, 12:1 आ गया। तो कभी ऐसे ही सिमिलरली सेकंड और मिनट की पूछे तो अब, और देखो आप लोग देख रहे होंगे कि मैं बहुत सारे क्वेश्चन इग्नोर करते हुए चल रहा हूँ, तो उसका रीज़न सिर्फ यही है। अगर वो एक लड़के ने कल कमेंट किया था, जितने एटलीस्ट क्वेश्चन लेते हो उतने तो करा दिया करो। अब यार जो मैं करा चुका हूँ, अब आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना नहीं चाहते हो, आप सोचते हो कि एक ही वीडियो में सब कुछ हो जाए, आप और भी वीडियोज़ देखो, सारे ही क्वेश्चन मैं करा चुका हूँ। जो मुझे लगता है, जैसे ये क्वेश्चन है मैंने अभी नहीं कराया कि जुपिटर की जो आपकी वेलोसिटी होती है, ऑर्बिट वेलोसिटी, वो क्या होती है, अर्थ के इक्वल होती है या जीरो होती है या कम होती है, ज़्यादा होती है, तो वो मैं कराऊंगा। अब जो मैं करा चुका हूँ वो मैं क्यों कराऊँ अननेसेसरली। देखो जो जुपिटर का ऑर्बिट वेलोसिटी है, अब देखो वैसे तो इसको कॉमन सेंस से कर सकते हो, अब जी के जो बच्चा पढ़ता है वो भी कर सकता है, जो रागा की भी तैयारी कर रहा होगा। आप ये बताओ, जुपिटर जो आपका अर्थ के कंपैरिजन में सन से बहुत दूर है, आप सबको पता है कई गुना दूर है। अगर वो सन से ज़्यादा दूर है तो फिर वो उसकी रेडियस ज़्यादा होगी, और रेडियस अगर ज़्यादा होगी तो फिर उसका ऑर्बिट वेलोसिटी ऑब्वियस है कम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पृथ्वी की ऑर्बिट वेलोसिटी से कम होता है, यानी कि बी, सी हमारा। क्यों कम होता है, अब देखो थोड़ा बता दूं, लेकिन इतना आप कॉमन सेंस से सोच पा रहे होगे। आपका जो नॉर्मल देखो, चाल बराबर होता क्या है, कक्षीय चाल बराबर दूरी, यानी कि 2πr/समय t। अब t जो होता है उसका t² बराबर होता है r²
आर की क्यूब के, तो यहाँ से आर की पावर 3/2 करेंगे तो ये आर खत्म हो गया, एक स्क्वायर रूट आर बचेगा, यानी कि आर के इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल भी है जिसकी रेडियस ज़्यादा होगी। अब जुपिटर दूर है सन से कंपैरेटिवली अर्थ के और दूर है तो उसका वेलोसिटी कम होगा, यानी कि पृथ्वी की कक्षीय चाल से कम होगा। ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया है। अब जैसे ये क्वेश्चन है, अब मैं ये ना कराऊं और आप ब्लेम करो कि ये आपने नहीं कराया, तो यार सबको पता है कि मून पे क्यों नहीं है वायुमंडल, क्योंकि वहाँ पे जो गैस के उनका मॉलिक्यूल्स का जो एस्केप वेलोसिटी है वो वहाँ पर गैस के अणुओं का एस्केप वेलोसिटी उनके वीआरएमएस से कम है, इसलिए वहाँ पे वायुमंडल नहीं है। ठीक है, तो और एक बात और बता दूँ, ये छोटे वीडियोस बनाने का एक मुझे और पर्पज़ अच्छा लगता है कि जो छोटे वीडियो होते हैं 15 से 10 से 12-15 मिनट के, 17-18 मिनट तक के, तो उनमें लड़का बोर नहीं होता है और छोटे छोटे वीडियोज़ में बहुत अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट ऐसे सीख जाता है, वो ग्रैब्स कर लेता है। जैसे आज मैं 3 घंटे का वीडियो बनाऊँ और जैसे 3 दिन लगातार मैं 18-18 मिनट या 20-20, 30-30 मिनट की वीडियो बनाऊँ, तो वो 30-30 मिनट की वीडियो क्या होगा, आज बच्चे ने सुबह देखा, शाम तक उन चीज़ों को ग्रैब्स कर लिया, क्योंकि चीज़ें दिमाग में चलती हैं कि जुपिटर पे क्यों नहीं है, जुपिटर का क्यों कम है, क्यों ज़्यादा है। अब एक ही क्लास में वो चीज़ें बोरिंग हो जाती हैं, तो मैंने ये सोचा है कि छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करूँ, एक दिन में कोशिश करूँ 2 वीडियोज़ लाने की। मतलब आप तक फैक्ट तो मुझे हर पहुँचाना है, लेकिन वो कैसे पहुँचाना है इस पे मतलब थोड़ा सोचना, आप भी सोचना कि क्या 1 घंटे 2 घंटे के वीडियोज़ सही रहते हैं या इन छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दूँ, ये सही रहता है। तो आई होप आप लोग इसको इग्नोर नहीं करोगे और मुझे बताओगे कि क्या सही रहेगा, या 1-2 घंटे के लगातार वाले वीडियो या 18-20 मिनट का ऐसे वीडियो दो, ऐसे सही रहेंगे। क्योंकि ऐसे मुझे भी आराम रहता है, मुझे भी मतलब कोई चीज़ बोझ की तरह नहीं लगती है। और आपका क्या है इसमें आप ज़रूर बताना। बाकी इसी तरह से मिलते रहेंगे, पढ़ते रहेंगे। बस मैं अपना काम कर रहा हूँ और आप अपना काम करते रहो तो चीज़ें बहुत अच्छी हो जाएंगी। यानी कि आप वीडियोज़ को लाइक कर दिया करो, अपने फ्रेंड्स को बता दिया करो, टेलीग्राम पे शेयर कर दिया करो और नोटिफिकेशन बेल ज़रूर दबा लेना, क्योंकि बहुत सारे बच्चे मिस कर देते हैं बहुत बहुत अच्छे वीडियोज़, उनके पास नोटिफिकेशन नहीं जाता है। तो प्रेस द बेल आइकॉन एंड हिट द सब्सक्राइब बटन। थैंक